राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अनुपमा में एक अनार 100 बीमार। अरे पाखी टीटू से शादी करने के लिए अड़ गई है और अपने विचार वनराज तक को बता दिए हैं। अब ये सुनते ही वनराज का दिमाग फट गया है और वो पाखी को सुनाता है। तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा ने युवराज से शादी करने के लिए हाँ कर दी है, लेकिन रूही को पता चल गया है कि अभीरा परिवार को बचाने के लिए युवराज जैसे गुंडे से शादी कर रही है। अब बड़ा ट्विस्ट तो ये आएगा कि अरमान को रूही ये सच बताती है या अपना फ़ायदा देखते हुए बात को पचा जाती है। जबकि गुम है किसी के प्यार में सभी की नौकरी लग गई है और ईशान पर काम का बोझ और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी किए प्लेन में बैठकर अनुपमा के पास चलते हैं और जानते हैं कि आज वहाँ पर क्या खास हो रहा है। अनुपमा में मुसीबत की कमी नहीं है। एक तरफ टीटू को लेकर घमासान जारी है। अब पाखी ने सोच लिया है कि भाई वो टीटू से ही शादी करके दम लेगी। इतना ही नहीं, उसने तो वनराज को भी धमकी दे दी है कि भाई दूल्हा बनेगा तो सिर्फ टीटू ही बनेगा। पहले डिम्पी और अब पाखी। खैर डिम्पी ने तो हाँ नहीं की, लेकिन पाखी तो पैसों की चकाचौंध देखकर पगला सी गई है। जबकि अनुपमा तोशु और अनुज के साथ काम करने को लेकर परेशान है। उसे लग रहा है कि कहीं तोशु फिर अनुज की नाक न कटवा दे। लेकिन आज होता ये है कि तोशु बहुत खुश है। अब वो अनुज के साथ काम करने वाला है। वो मन ही मन सोचता है कि आने वाले दिनों में जल्दी उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी। जबकि अनुपमा परेशान है क्योंकि कहीं तोशु फिर से अनुज को धोखा ना दे दे। वो नहीं चाहती कि भाई दोनों साथ में काम करें, लेकिन तोशु तो भगवान की नहीं सुनता, अनुपमा की कहाँ सुनेगा। बेचारी किंजल के सामने अपना दुख बयान करती है। वो कहती है कि दुनिया से भागकर अमेरिका आई, लेकिन उसे भी यहाँ हर किसी से मिलवा दिया। पहले तोशु और किंजल से मिलवा दिया, फिर छोटी और अनुज से मिलवा दिया। अब किंजल अनुपमा को बताती है कि आप तोशु को थोड़ा समझाओ, लेकिन अनुपमा तो साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मेरी बात पहले नहीं मानी तो अब क्या मानेगा। अब दूसरी तरफ शाह हाउस में वनराज अपने माँ और बापूजी को अमेरिका चलने की बात कहता है, लेकिन बीच में ही पाखी अपनी शादी की बात रख देती है। वो चिल्लाकर वनराज के सामने कहती है कि भाई वो दूसरी शादी करना चाहती है और टीटू से ही करना चाहती है। अब ये बात सुनकर वनराज भड़क जाता है, लेकिन पाखी तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही। पाखी की बातें सुनकर वनराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उसे घर से बाहर जाने की धमकी देता है। लेकिन पाखी ने तो ठान लिया है कि भाई वो टीटू को अपना बनाकर रहेगी। तो वहीं किंजल अनुपमा की बातचीत भी जारी है। अब किंजल अनुपमा को शांत करवा कर पूछती है कि क्या अनुज भी सच में शादी करना चाहते हैं, लेकिन अनुपमा तो हाँ कह देती है। अनुपमा कहती है कि अब मैं सिर्फ आगे बढ़ना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि भाई अनुज भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में दादी सा घर से अभीरा को निकालने वाली है। अभीरा तो घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही है और वो घर में ऐसा कांड करने वाली है जिससे दादी सा खुद उसे घर से बाहर फेंक देगी। अब रूही को भी पता चल गया है कि अभीरा परिवार को बचाने के लिए युवराज जैसे गुंडे से शादी कर रही है। अब अरमान को भी शक हो गया है कि अभीरा बिना किसी बात के ऐसे घर छोड़कर तो नहीं जाएगी। खैर रूही की तो मन मुराद पूरी हो रही है, क्योंकि वो तो वैसे भी अभीरा को अरमान के साथ नहीं देख पाती। उसके लिए तो रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। लेकिन आज होता ये है कि अभीरा अरमान को किसी भी तरह युवराज का सच बताने वाली होती है, लेकिन वो बेचारी बता नहीं पाती। अब अरमान भी अभीरा को देखकर अपना रोना शुरू कर देता है। अरमान अभीरा को बताता है कि विद्या उसकी असली माँ नहीं है, लेकिन उसने हमेशा उसे असली माँ से ज़्यादा प्यार दिया है। अब अभीरा अरमान को कुछ भी ना बताने का फैसला करती है, लेकिन हर बार की तरह उनकी बातचीत में रूही आ जाती है और बहाने से अरमान को अपने साथ ले जाती है। अभीरा को अजीब लगता है कि वो हर बार बीच में क्यों आ जाती है। इसके बाद अरमान के हाथ में जो दवाई है ना, वो एक्सपायरी डेट की है। अब ये चीज़ अभीरा पहचान लेती है और विद्या को दवाई ना लेने के लिए कहती है। इतना ही नहीं, अभीरा तो ये भी समझ जाती है कि ये सब जो हो रहा है ना, वो युवराज की वजह से हो रहा है। इसके बाद बेचारी मजबूर होकर अभीरा युवराज के पास फ़ोन करती है और शादी करने के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि अब वो एक और माँ को नहीं खोना चाहती। बेचारी पहले ही अक्षरा को खो चुकी है और अब विद्या को नहीं खोना चाहती। अभीरा को अब परिवार के बाकी सदस्यों से भी लगाव हो गया है, लेकिन वो अब इसी परिवार के लिए अपनी बलिदान दे देगी। जबकि गुम्मे किसी के प्यार में सभी की नौकरी लग गई है और ऐसी मिली है कि बेचारी को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। अब सभी घर में है नहीं और उसका फायदा रीवा उठाने वाली है। वो ईशान के कान सभी के खिलाफ भरेगी और ये साबित कर देगी कि सभी जैसी बदतमीज लड़की कोई हो ही नहीं सकती।
आज होता ये है कि घर से निकलते ही सभी की बहस सुरेखा से हो जाती है और सुरेखा तो मौका ढूंढती है भाई कैसे वो सभी को नीचा दिखा सके, लेकिन हर बार बेचारी अपनी ही बेइज्जती सभी के हाथ करवा लेती है। अब ईशान भी ये बात कहकर टाल देता है कि बेचारी सभी स्कॉलरशिप की वजह से परेशान है तो उसकी बातों का बुरा न माना जाए। अब सभी को वेटर की नौकरी मिल गई है और नई नौकरी में बहुत सारी शर्तें भी हैं। ऐसे में सभी को पैसों की जरूरत है तो वो मना नहीं कर पाती और पहले ही दिन जमकर मेहनत करती है। तो वहीं दूसरी तरफ ईशान सभी के लिए पढ़ाई कर रहा है और उसके लिए नोट्स भी बना रहा है, लेकिन रीवा को ईशान का बदला अंदाज पसंद नहीं आ रहा। सो वो ईशान के कान सभी के खिलाफ भरेगी कि कैसे सभी अक्का साहेब से बदसलूकी करती है, लेकिन सभी भी रीवा को उसकी असली जगह दिखा देगी और कहेगी कि वो कैसे उसके पीठ पीछे उसी के पति से उसकी बुराई कर सकती है। अब ये बात रीवा को तो बहुत चुभने वाली है और आगे होने वाला है रिसेप्शन, और रिसेप्शन में ही रीवा इसी खुंदक का जो बदला है ना वो सभी से लेगी। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।